कन्या साक्षरता निवासी शाळा नारकोट, धोरण 9, विषय हिंदी છે। कर्ण का जीवन दर्शन। रामधारी सिंह दिनकर, જેમનો જન્મ 1908 અને મૃત્યુ 1974 થયું હતું। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य दिनकर जी ने किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग में अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी के सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमता का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिससे साहित्य अकादमी से पुरस्कारित किया गया था। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिणाम दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। कुंती का पुत्र था। पांडवों में वह ज्येष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था। उसकी मित्रता दुर्योधन से हुई। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सका। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण उसे पांडवों के पक्ष में ले जाने का प्रयत्न किया। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन दिया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। रश्मिरथी खंड काव्य से लिए गए इस अंश में कर्ण की महानता के दर्शन होते हैं। छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना आतप अदंड में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। चांदनी और फूलों की छाया, अत्यंत सुख सुविधाएं में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहलाता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वही फणी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। जो आदि तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले साफ ही जिनका भोजन है
ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन को छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है।